हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कुछ नया सीखे। और आज हम एक बार फिर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस किसी भी एग्जाम में एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है उस एग्जाम में ये वाला टॉपिक जरूर आता है। और इस टॉपिक से, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं हर एक एग्जाम्स में। ये जो टॉपिक है जिसका नाम है बुद्धि इंटेलिजेंस, थोड़ा वाइड टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, सब चीज कवर करेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और सब गायब हो गया। आपको नाम तो सब पता है लेकिन होते क्या चीज है, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर उस पर आते हैं, ये कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने के साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंटेलिजेंस। शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं सब उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बुद्धि। बुद्धि जैसे कि एक जनरल टर्म है। बुद्धि सब समझते हैं बुद्धि क्या होती है किसी इंसान में, लेकिन इसको अगर डिफाइन करने की बात आती है तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है इसको डिफाइन करना। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो बुद्धि है किसी भी व्यक्ति में कितनी बुद्धि होगी। भाई सब व्यक्तियों में बुद्धि होती है ये पता है, जन्मजात होती है, ये भी एक इसका फैक्ट है बुद्धि का कि हर एक व्यक्ति में बुद्धि जो है जन्मजात होती है। लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, या बढ़ती या घटती है, ये अकॉर्डिंग टू द सम फैक्टर्स। वो सब बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हम अभी शुरू करते हैं कि इसकी परिभाषित कैसे किया है। परिभाषित जैसे व्यक्ति में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सीखने की क्षमता जो है, किस तरीके से व्यक्ति किस नए काम को या नई परिस्थितियों को सीख जाता है और उस काम को अच्छे ढंग से करता है। तो सीखने की जो उस व्यक्ति की क्षमता है उसे हम बुद्धि कहते हैं, डिफाइन करते हैं। या कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की क्षमता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी के सामने कोई समस्या है उस समस्या को अगर वो अमूर्त चीजों को सोच विचार करके जल्दी से फटाफट उसका समाधान निकाल देता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वो किस चीज से निकालता है, वो अपनी बुद्धि से निकालता है। तो हम कहते हैं कि अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता है व्यक्ति की उसे हम बुद्धि कहते हैं। तीसरा आता है कि समायोजन की योग्यता। जैसे कि नवीन वातावरण में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उस नए वातावरण में वो वातावरण की परिस्थितियों का शिकार नहीं होता है, वो नए वातावरण में भी अपने आप को उस अकॉर्डिंग समायोजित कर लेता है जिस अकॉर्डिंग उसे रहने की उसकी नीड होती है। तो अगर किसी व्यक्ति में ऐसी एबिलिटी है कि वो समायोजन कर सकता है किसी भी तरीके वातावरण में, उसे भी हम बुद्धि से डिफाइन करते हैं कि उस व्यक्ति में बुद्धि है। नेक्स्ट आता है समस्या समाधान करने की योग्यता, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या दे दी जाती है तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से उसका सॉल्यूशन निकालता है, तो उसमें बुद्धि होगी। नेक्स्ट है चतुराई या कुशलता पूर्वक कार्य संपादन की क्षमता। तो इन सब बातों से हमें समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति में या फिर कह सकते हैं कि बुद्धि जो है चतुराई या कुशलता पूर्वक कार्य संपादन की क्षमता को भी कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना चतुर है, कितनी चतुराई से उसने वातावरण में समायोजन किया, अमूर्त चिंतन किया, उसने सीखने की उसमें क्षमता है, मतलब उसमें चतुराई है। तो उस चतुराई वर्ड को हम क्या कहते हैं कि उसमें बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, अधिक चतुर आदमी है, वो कुशलता पूर्वक कार्य करता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब बुद्धि है। इन सब डेफिनेशन में देखिए, सब डेफिनेशन बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन बुद्धि को डिफाइन नहीं करती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि सारी वर्ड्स जो हैं ये बुद्धि को डिफाइन करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो इसको हम कहेंगे कि बुद्धि जो है किसी भी एक डेफिनेशन को ये कोई भी जो डेफिनेशन है बुद्धि को डिफाइन पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करती, सब चीज अलग अलग दी हुई है ना। तो यानी कि हम सबको अगर मिला के हम बात करते हैं, यानी बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति
अनुक्रिया करता है, वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कि वातावरण में अपनी रेस्पॉन्स देता है और वातावरण में खुद को समायोजित कर उसके अनुकूल बन जाता है, तो वह व्यक्ति की वह क्षमता है बुद्धि। तो इन सब अगर डेफिनेशंस को हम देखते हैं तो इन डेफिनेशंस को देखने के बाद वेशलर, रॉबिन्सन एंड स्टैंडार्क ने, जो कि ये 3 साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, इन सारी की सारी जो बुद्धि की डेफिनेशंस दी गई थी उनको मिलाकर एक कॉमन डेफिनेशंस बुद्धि की दी है। लेकिन देखिए सारी ही डेफिनेशन सही है, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, और लेकिन इन तीनों ने सबको मिलाकर एक डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करी है, जो कि थी बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। सामूहिक योग्यता है, यानी कि इन तीनों को मिलाकर अगर किसी चीज की योग्यता है तो वो ही किसी व्यक्ति में योग्यता है तो वो ही उस व्यक्ति की बुद्धि है। तो ये सब क्या था, ये था उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशंस बहुत सारी थी और इसको मिला के इन तीनों ने एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन भी दी है। लेकिन फ्रीमैन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षावादी थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जितनी भी डेफिनेशन दी बुद्धि की, उन्होंने उसको पढ़ा, अच्छे से देखा। तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें बुद्धि को 3 डेफिनेशंस में डिवाइड कर दिया। पहली क्या थी कि जिस व्यक्ति को सीखने की क्षमता है, जिस व्यक्ति में, वो व्यक्ति एक पॉइंट था बुद्धि का कि उस व्यक्ति की बुद्धि, कुछ लोगों ने बुद्धि को इस तरीके से डिफाइन किया है कि उसमें सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धि को डिफाइन किया है, जिनमें थे बैकिंगम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं कि सीखने की क्षमता के रूप में कौन से ऐसे शिक्षावादी थे जिन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया है, या ये वर्ड की, या ये वाली जो डेफिनेशन है, जहां कहीं भी बुद्धि की डेफिनेशन आती है और उसमें ये बात होती है कि सीखने की क्षमता जो वर्ड आता है वो वर्ड किन्होंने डिफाइन किया होगा, बकिंगम ने, चाहे वो किसी भी तरह से घूम फिर के आए, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षावादी थे जिनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो क्वेश्चंस यहीं से ऐसे बन के आता है सामने। दूसरा था कि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। कुछ लोगों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में डिफाइन किया है। तो ऐसे कौन कौन थे, टर्मन एंड बिनेट। तो जहां कहीं भी बात आती है अमूर्त चिंतन की क्षमता, तो इनकी 2 डेफिनेशन है जो मैं आगे आपको बता दूंगी। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या तो टर्मन ने दी होगी या बिनेट ने दी होगी, तो ये आपको याद करने वाली चीज है। तीसरी आपकी समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता के रूप में स्टर्न शिक्षावादी थे जिन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि को हमने समझा, बुद्धि की डेफिनेशन की बहुत सारी योग्यता जो होती है किसी भी व्यक्ति में, उसे हम बुद्धि का नाम दे सकते हैं, देते हैं। तो हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार के बारे में। बुद्धि 3 प्रकार की डिवाइड की गई है, जो कि है थॉर्नडाइक सर ने, थॉर्नडाइक, जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि को 3 प्रकार में विभाजित किया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो पहले हम बात करते हैं मूर्त बुद्धि की, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसका हमारा दूसरा नाम है स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पहली ही सेंटेंस में बनता है कि स्थूल बुद्धि क्या है, या स्थूल बुद्धि इनमें से कौन सी बुद्धि का नाम है। ये तीनों ही बुद्धियों के नाम दिए जाते हैं, एक अपने से कोई वर्ड दे दिया जाता है, तो उसमें ये आंसर होगा मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। तो वह बुद्धि, ये जो बुद्धि है, वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा व्यवहार करने की योग्यता। जिस भी व्यक्ति में मूर्त बुद्धि होगी वो व्यक्ति वास्तविक परिस्थितियों को समझ सकता है और उस परिस्थितियों में अपने आप को किस तरीके से ढालता है, वो कितनी चतुराई से उस परिस्थिति में व्यवहार करता है, ये सारी जो योग्यता होती है किसी भी व्यक्ति में वास्तविक परिस्थितियों को समझने व व्यवहार करने की जो योग्यता होती है, वह योग्यता उसमें मूर्त बुद्धि को दर्शाती है। अगर अच्छा
कोई भी व्यक्ति होगा मूर्त बुद्धि में अच्छा कोई भी व्यक्ति होगा तो वो अच्छा व्यापारी बन सकता है। वास्तविक परिस्थितियों में देखेगा कि हमें किस तरीके का व्यापार करना चाहिए, कहाँ पर हमें ज्यादा व्यापार करना चाहिए ताकि हमारा व्यापार ज्यादा बढ़े। तो जो व्यापारी होते हैं वो लोग यही तो करते हैं। व्यापारी जो अच्छे इंजीनियर हैं, कारीगर हैं, वो मतलब वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है तो हम इसे इस तरीके से परिस्थितियों का समाधान कर सकते हैं, उसमें व्यवहार कर सकते हैं, उसको अपने व्यवहार के स्वरूप उसे अच्छा और अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि बहुत अच्छी होती है। दूसरी हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि, जिसे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। शाब्दिक संकेतों, गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने में योग्य व्यक्ति अमूर्त बुद्धि में बहुत हाई होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गणितीय संकेतों को समझ सकता है, शाब्दिक संकेतों को समझ सकता है, वो जो कोना होता है उसके दिमाग में जो बुद्धि होती है वो होती है अमूर्त बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जो है नई चिंतन करने के लिए भी बहुत ज्यादा उसमें क्षमता होती है। नया चिंतन इसी बुद्धि के सहारे होता है। ऐसा व्यक्ति जो नई चिंतन कर सकता है, एकदम से समझ सकता है चीजों को, वो व्यक्ति अमूर्त बुद्धि में बहुत तीव्र होता है। जैसे कि वकील, अच्छा वकील क्या करता है, किसी भी दूसरा अपोजिशन वाला अगर कोई सी भी चीज को घुमा देता है तो वो एकदम से नया थॉट पैदा करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने गणितीय संकेतों को जोड़ मेल करेगा और उससे एक अच्छा सा एग्जाम्पल निकाल देगा। तो अच्छा वकील जो होगा, अच्छा वकील है या साहित्यकार है या दार्शनिक भी जो होते हैं वो शाब्दिक संकेतों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या चीज हमारे लिए अच्छा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अमूर्त बुद्धि में बहुत हाई होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को सोशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है सामाजिक बुद्धि, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति व्यवहार करने में, उन्हें समझने में बहुत चतुर होता है, बहुत मतलब तीव्र होता है। तो जिस व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेता। ये सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो सामाजिक बुद्धि में बहुत तीव्र होते हैं। तभी तो वो जो लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करते हैं, बातों को दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, इसे हम अपनी तरफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सभी जो गुण होते हैं किसी भी नेता या कार्यकर्ता में, सामाजिक कार्यकर्ता में, वो सामाजिक बुद्धि के कारण ही आते हैं। अब हम बात करते हैं ये 3 तरह की बुद्धि जो है डिवाइड की है थॉर्नडाइक जी ने। मूर्त बुद्धि को हम मोटर इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो मशीनों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, उसके कलपुर्जों में बनाने में, प्रयोग करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, इसलिए हम इसे यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं।